हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आई हूं लेकर आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसका टाइटल है अच्छी नींद। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और जरा सा भी अगर हम ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ कर बैठ जाते हैं, हमें जरा सा भी हमारी बॉडी को गर्माहट मिलती है तो हमें तुरंत नींद आ जाती है। ये मौसम ही ऐसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद चाहे जो भी मौसम हो, हमेशा हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कह देते हैं कि नींद पूरी ना होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ज़्यादातर डिप्रेस्ड भी वही लोग होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती, या ज़्यादातर अनमने भी वही लोग रहते हैं जो नींद पूरी नहीं करते। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस थॉट की, जिसका टाइटल है अच्छी नींद। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य एवं उत्तम मानसिक स्थिति के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक अच्छी फिजिकल हेल्थ और बेहतरीन मेंटल सिचुएशन के लिए और चिंतन मनन के साथ साथ अच्छी नींद की भी आवश्यकता होती है। नींद के पूरे ना होने पर या नींद की कमी के कारण ना केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी गलत असर पड़ता है। शरीर बीमारियों का घर होने लगता है और मेंटल लेवल अवसाद के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग विक्षिप्तावस्था यानी कि जब उनका मेंटल हेल्थ गिरेगा तो जाहिर सी बात है मानसिक रोगी बनेंगे और पागल कहलाएंगे। विक्षिप्तावस्था की भी नौबत आ जाती है। नींद के दौरान हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स बनते हैं, जिससे पिट्यूटरी एवं थायराइड जैसी ग्रंथियां मजबूत होती हैं। धर्म ग्रंथों में भी निर्धारित अवधि तक सुकून भरी नींद की कामना की गई है। मार्कंडे ऋषि द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में उत्तम नींद की प्रार्थना की गई है। इसमें शक्ति, लक्ष्मी या अन्य अनन्य रूपों का उल्लेख नींद के बाद किया गया है। भगवान विष्णु की शक्ति, चेतना शक्ति और बौद्धिक शक्ति के बाद नींद को भी एक शक्ति का स्थान दिया गया है। प्रश्न ये है कि क्या जागने की तरह जब जीवन में नींद की भी महत्वता है, तो फिर नींद में बाधा क्यों पहुंच रही है? प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अ, आजकल अनिद्रा की बीमारी क्यों बढ़ रही है? नींद के गायब होने के विषय में महाभारत में धृतराष्ट्र एवं विदुर के बीच संवाद का जिक्र है और वो बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। पांडवों से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के वैर भाव और योगेश्वर भगवान कृष्ण के पांडवों के साथ होने से धृतराष्ट्र जी की चिंता बढ़ गई थी। धृतराष्ट्र ने नीति के मामले में निपुण विदुर से जब अपनी व्यथा बताई, तब विदुर ने नींद न आने के कई कारण बताए। उन्होंने कहा कि अशक्त व्यक्ति जब किसी सशक्त व्यक्ति से वैर कर लेता है तब उसे नींद नहीं आती, और दूसरों का धन आदि छल पूर्वक ले लेने पर भी व्यक्ति को नींद नहीं आती। यदि व्यक्ति जीवन में गलत कार्य करता है, अनलगर कार्य करता है और कभी उसे ग्लानि होती है, तब उसकी नींद गायब हो जाती है। चोरों और कामी व्यक्तियों को भी नींद नहीं आती। कहने का तात्पर्य है, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है और वो उसके बारे में सोचता है कि हाँ, मैंने तो गलत किया है, तो शायद वो मानसिक तौर पर परेशान रहता है और उसे नींद नहीं आती। अ, या फिर कोई अगर किसी व्यक्ति से गलती से भी कोई गलत काम हो गया है और उसे अपने किए हुए पर पछतावा है, तब भी पश्चाताप की अग्नि में जब वो स्वयं को जलाएगा तब भी उसे नींद नहीं आएगी। और अगर हमारे द्वारा किसी के विरुद्ध कोई गलत कृत्य किया गया है, किसी को परेशान करने के लिए कोई गलत काम किया गया है, या हमें स्वयं किसी के द्वारा परेशान किया गया है, अगर हम पीड़ित हैं तब भी हमें नींद नहीं आएगी। हम यही सोचते रहेंगे कि आखिर
हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहा है ईश्वर, जबकि हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, तब भी हमें नींद नहीं आएगी। और जैसा कि महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र जी से कहा कि जब कोई अशक्त व्यक्ति किसी सशक्त व्यक्ति से वैर ले लेता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, सामर्थ्यवान व्यक्ति से जिसके पास सब कुछ है, उससे बैर ले लेता है, तब भी उसे नींद नहीं आती। और कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम डिप्रेस्ड होते हैं, तब शायद हमें नींद नहीं आती। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो हमें एक्साइटमेंट के चलते नींद नहीं आती, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन जब कभी भी हम कुछ गलत करते हैं, दूसरों का धन आदि छलपूर्वक ले लेने पर भी व्यक्ति को नींद नहीं आती, और जब कभी भी हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, तब शायद हमें नींद नहीं आती। तो नींद पूरी ना होना अनिद्रा का एक कारण है, तो इसलिए अपने आचरणों को शुद्ध रखें और भरपूर नींद लें और एक बेहतर फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को प्राप्त करें। और साथ ही अ, जब भी कभी कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कभी आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा-सा एक एक्सरसाइज़ कर सकते हैं कि अपनी साँस को एकदम धीरे-धीरे एकदम से अंदर खींचें और फिर उसे धीरे-धीरे बाहर की तरफ छोड़ें। यानी कि इन्हेल और एक्सहेल करेंगे, साँस को अंदर खींचेंगे और बाहर छोड़ेंगे। 5 मिनट तक आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी। और आप जानते भी हैं कि अनिद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने आपको थॉट के स्टार्टिंग में ही बताया था कि नींद पूरी ना होने से हमारे शरीर पर इसका गलत असर पड़ता है और ये कई बीमारियों का घर बन जाता है। तो इसलिए पूरी नींद लें, एक बेहतरीन फिजिकल और मेंटल हेल्थ हेल्थ प्राप्त करें, थोड़ा थोड़ा योग और मेडिटेशन करें ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहे, रिफ्रेश रहे। तो बस आज का ये मोटिवेशनल थॉट यहीं तक, जिसका टाइटल था अच्छी नींद। तो अच्छी नींद हम सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लीजिए ही। उतनी नींद लें जितनी आपके लिए पर्याप्त हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।